रिया की कॉल डिटेल से ये पता चला है कि महेश भट्ट के साथ रिया की कब कब और कितनी बात हुई थी। क्या आया है कॉल रिकॉर्ड में सामने, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। दरअसल रिया की जो कॉल रिकॉर्ड आई है उससे साफ पता चला है कि 16 बार जो है रिया और महेश भट्ट के बीच में जनवरी से फरवरी के दौरान जो है बातें हुई हैं। और जनवरी में पहला कॉल जो है 1397 सेकेंड चला था, जो एक बहुत लंबी कॉल है। इतना ही नहीं, उसके बाद जो है सुशांत का बर्थडे था, वो चले गए थे अपने घर पर 21 में, और तब रिया जो है सुशांत के टच में थी। 25 बार कॉल किया था। आखिरी कॉल जो रिया के नंबर से रिफ्लेक्ट हो रहा है महेश भट्ट को, वो है 3 फरवरी को, जो लगभग 113 मिनट चला था। और उससे पहले इस दौरान जो है 628 984 मिनट्स और लगभग 1600 मिनट्स की कुछ कॉल डिटेल्स है, 600 या 1600 मिनट्स की। तो ये जो है सारी कॉल रिकॉर्ड जो है सामने आई हैं, जिसमें टोटल 16 बार महेश भट्ट को फ़ोन किया गया है। और ये आप सभी जानते हैं कि रिया जो है महेश भट्ट के करीब थी, और सुशांत से जुड़े जो स्टाफ है, ड्राइवर ने भी एक बात कही थी कि वो जो है कई बार रिया को महेश भट्ट के ऑफिस छोड़ के आए थे। इतना ही नहीं, महेश भट्ट ने ही ये कहा था कि एक दिन सुशांत जो है शायद आत्महत्या कर लेगा और वो परवीन बॉबी की तरह जब हो रहा है, और उन्होंने ही रिया को कहा था कि सुशांत को छोड़ दे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है। इसके बाद रिया के नंबर से कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि व्हाट्सएप कॉल होती होंगी, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल जो है वो CDR में नहीं आती है। तो ऐसे में रिया और महेश भट्ट को लेकर, जो उनकी दोस्ती को लेकर कहूँ या फिर कनेक्शन को लेकर बोलना ज़्यादा बेहतर होगा, जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि रिया जो है उनके साथ टच में थी। ये वही है, उसी दौरान का समय है जब सुशांत बहुत परेशान थे, अपने फैमिली से बार बार कह रहे थे कि आप लोग मुझे बचाइए। इतना ही नहीं, मैंने आपको सुबह बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने परिवार को फ़ोन करके ये भी बोला था कि रिया और उसका परिवार जो है मुझे पागल खाने भेज देगा। और उसके बाद जो है उनकी बहन उनको बाय रोड जो है चंडीगढ़ लेके गई, वहाँ पे उन्होंने 4-5 दिन का समय बिताया। तो ये सारी चीज़ें उस दौरान की है। और उसके बाद जो है रिया और महेश भट्ट के बीच की ये जो बातचीत है उसके कॉल रिकॉर्ड सामने आए हैं। तो रिपब्लिक ने इन कॉल रिकॉर्ड्स को निकाला है और दावा किया है कि ये जो सारे कॉल रिकॉर्ड है उसमें इतने इतने मिनट बातचीत हुई है। और महेश भट्ट और रिया को लेकर कि महेश भट्ट का क्या रोल था इस बारे में, उनके जो ऑफिस में काम करती थी सुहरिता दास, उन्होंने भी एक बहुत लंबा पोस्ट लिखकर रिया के लिए वो आगे आई थी। और उन्होंने कहा था कि मुझे पता है तुमने क्या क्या झेला है, तुम महेश भट्ट के पास लगातार आती थी, तुम उनको फ़ोन करती थी, वो सब कुछ जानते थे। उन्होंने तुम्हें बताया था कि तुम उसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी भी हालत उसके जैसी हो जाएगी। तो ये सारा पोस्ट जो है उन्होंने लिखा था। तो इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि सुशांत के साथ जो हो रहा था उससे महेश भट्ट अनजान थे, या उसकी रिपोर्ट जो है रिया महेश भट्ट को देती थी। ये बात तो साफ जो है उसके बाद जिस तरह की पोस्ट आए थे, जिस तरह से उनके ऑफिस में काम करने वाली सुहरिता ने लिखा था, जिस तरह से सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई, सामने आई, उससे ये बात तो साफ है कि दोनों के बीच जो है कनेक्शन था। इतना ही नहीं, मैं आपको याद दिला दूँ, एक जो स्टिंग हुआ था रिपब्लिक ने किया था, उसमें भी उसने कहा था कि वो बार बार बोलता था कि ये जब देखो महेश भट्ट से टच में रहती है 24/7। तो ये बात भी जो है उसके दोस्त ने दावा किया था कि सुशांत ने उनको बताई थी।